मध्य प्रदेश में लघु वेतन कर्मचारियों की मांगों को लेकर आज सरकार के खिलाफ विरोध का बड़ा स्वर देखने को मिला। मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ के प्रांतीय आह्वान पर प्रदेश के सभी 55 जिलों में एक साथ जिला अध्यक्षों के नेतृत्व में मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के नाम कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया। सागर में भी बड़ी संख्या में कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर कर अपना विरोध दर्ज कराया। कर्मचारियों का आरोप है कि लंबे समय से उनकी जायज मांगें सरकार के सामने रखी जा रही हैं, लेकिन अब तक इन मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। विरोध प्रदर्शन के दौरान सामान्य प्रशासन विभाग के 26 मई और 22 अगस्त के सीपीसीटी अनिवार्यता से जुड़े आदेशों का भी विरोध किया गया। कर्मचारियों ने इन आदेशों को कर्मचारी विरोधी बताते हुए आदेशों की प्रतियां जलाकर अपना आक्रोश जाहिर किया। संघ की सबसे प्रमुख मांगों में सीपीसीटी की अनिवार्यता समाप्त करना शामिल है। इसके साथ ही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को सहायक ग्रेड 3 के पद पर पदोन्नति देने की मांग भी उठाई गई है। कार्यभारित कर्मचारियों के लिए 300 दिन के अवकाश, नकदीकरण और नियमित कर्मचारियों की तरह सभी सुविधाएं देने की मांग की गई है। वहीं स्थायी कर्मियों और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित करने, सेवा के दौरान कर्मचारी की मृत्यु होने पर परिवार के सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति का लाभ देने और अंशकालीन कर्मचारियों को स्थायी कर्मी का दर्जा देने की मांग भी ज्ञापन में शामिल है। इतना ही नहीं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, सहयोगी, आशा ऊषा कार्यकर्ता, मध्याह्न भोजन रसोइया, सांझा चूल्हा और कोटवारों के वेतन को बढ़ाकर 30,000 रुपए प्रति माह किए जाने की मांग भी संघ ने उठाई है। कर्मचारियों का कहना है कि प्रदेश की सरकारी व्यवस्था में निचले स्तर पर काम करने वाले कर्मचारी और कर्मचारी वर्ग लंबे समय से अपनी समस्याओं और मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन लगातार ज्ञापन और आंदोलन के बावजूद यदि उनकी मांगों पर सुनवाई नहीं होती है तो आखिर सरकार उनकी आवाज कब सुनेगी। सागर से लेकर प्रदेश के सभी 55 जिलों में एक साथ उठी कर्मचारियों की यह आवाज अब सरकार के लिए बड़ा संदेश मानी जा रही है। कर्मचारी संघ ने साफ कर दिया है कि यह सिर्फ एक दिन का विरोध नहीं है, बल्कि लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर उनका संघर्ष जारी है। अब बड़ा सवाल यही है, क्या सरकार इन कर्मचारियों की मांगों पर कोई ठोस फैसला लेगी? क्या सीपीसीटी अनिवार्यता को लेकर सरकार अपना रुख बदलेगी? और क्या वर्षों से नियमितीकरण, पदोन्नति, वेतन और अनुकंपा नियुक्ति जैसी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे इन कर्मचारियों को जल्द राहत मिलेगी? फिलहाल ज्ञापन सौंपकर कर्मचारियों ने सरकार तक अपनी आवाज पहुंचा दी है। अब निगाहें सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं। अपनी मांगों को लेकर मध्य प्रदेश के 55 जिलों में एक साथ 1:30 बजे माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मुख्य सचिव महोदय के नाम 2 ज्ञापन प्रेषित किए हैं। एक ज्ञापन है हमारे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से सहायक ग्रेड 3 पर पदोन्नत होने पर उन्हें सीपीसीटी की बाध्यता रखी गई है। इसके विरोध में शासन द्वारा, सामान्य प्रशासन द्वारा जो भी आदेश 1/26/5/2026 को 22/7/2026 को जो आदेश प्रसारण किए हैं, उनकी आज हम लोगों ने होली जलाई है। और दूसरा, हमारे कार्यरत कर्मचारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, दैनिक वेतनभोगी, इन सभी की मांगों रखकर दूसरा ज्ञापन भी आज माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मुख्य सचिव महोदय के नाम ज्ञापन प्रेषित किया है। और अगर शासन अभी भी हमारे कर्मचारी साथियों को जो सीपीसीटी का बाध्यता रखी गई उसको ख़त्म नहीं करती है, तो आने वाले समय में हफ्ता या 10 दिन के अंदर हम लोग पूरे मध्य प्रदेश के जिलाध्यक्ष अपने सभी साथियों के साथ भोपाल में एकत्रित होकर वल्लभ भवन में माननीय प्रांत अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में इनकी होली जलाएंगे और वहां पर घेराव करेंगे। शुद्धता और गुणवत्ता की पहचान मारुति नवरत्न ज्वेलर्स। सोने चांदी के राशि रत्नों के विक्रेता प्रोप्राइटर संतोष सोनी, अभिषेक सोनी। हमारा पता है कोतवाली रोड, 3 बत्ती, सागर, मध्य प्रदेश। संपर्क करें 9826459730 और 982626
755535।